نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ مرکز میں موجودہ لیڈرشپ کے تحت ملک میں اقلیتیں خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں۔ وہ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ملک کو چلانے والی پارٹی لوگوں میں نفرت پھیلانے کا کام کر رہی ہے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے کشمیر میں جنگی جنون پیدا کیا جا رہا ہے۔ فاروق عبداللہ نے محمد یاسین ملک پر پبلک سیفٹی ایکٹ لگانے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے حالات مزید ابتر ہوں گے۔ I think we are facing tragedies, and that is unfortunate. It is unfortunate that we have a situation where war is looming on our heads. We want peace. We want understanding between people. Unfortunately, in this election, the party that is ruling is creating a rift between various religions. And that is a tragedy for this country. Muslims feel threatened. Minorities feel threatened. And that is unfortunate. And I think Prime Minister should make it very clear that this nation doesn't belong to one party or one sect of people. He should make it very clear that it belongs to all of us and that we all have to live in peace and harmony with each other. Otherwise, this nation is doomed. Repressive measures से कोई मसला हल नहीं होगा। कैद करने से कोई मसला हल नहीं होगा। बातचीत से मसले हल होंगे और बातचीत से ही हमें आगे भी कोशिश करनी चाहिए। अब यासीन मलिक साहब को इनने पहुंचा दिया जम्मू, क्या उससे मसला हल होगा? उससे क्या मासूमा खामोश रहेगा? इसी तरह बाकी जमात इस्लामियों को बंद कर दिया है। ये पहले भी कोशिश हुई थी, अगर आपको याद होगा, जब जगमोहन साहब यहाँ पे गवर्नर थे, कोई नतीजा नहीं निकला। फिर वक्त आया जबकि हिंदुस्तान के वजीर आज़म को इन सब से बात करनी पड़ी, हुर्रियत की लीडर से। एक तरफ से जनरल रावत फौजों को कहते हैं तैयार रहो, दूसरी तरफ से इमरान खान साहब कहते हैं कि अभी मामला हल नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला ये माहौल तैयार नहीं कर रहा है। ये दोनों मुल्कों के जो हैं वो कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि जबकि दोनों मुल्कों को बैठ के बातचीत करके इसका पॉलिटिकल हल निकालना पड़ेगा और हमें ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, और ऑटोनॉमी वहां भी देनी पड़ेगी जो उनके पास हिस्सा है। एलओसी के उस पार से होने वाली गोलाबारी से बचने के लिए लोगों के लिए बंकर तामीर किए जाते हैं, लेकिन ऐन गोलाबारी के मौके पर बंकर काबिल इस्तेमाल न हो तो लोग अपनी जान बचाने कहां जाएंगे। पुंछ के करमारा इलाके में एक कम्युनिटी बंकर है जहां पर हर वक्त पानी जमा रहता है। मकामी अफराद का कहना है कि वक्फे से वो बंकर से पानी निकालते हैं, लेकिन वहां पानी दोबारा जमा हो जाता है। इन दिनों पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा है। ऐसे में लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए और उनकी हिफाजत के लिए पुख्ता इंतजामात किए जाएं। हमने ये पिछले साल बंकर बनवाया था, तो बात इससे है कि उसमें पानी है, पानी भरा हुआ है, उसके सेफ्टी नहीं है हमारे यहाँ रहने की। अगर गोलाबारी हो तो हम कहाँ जाएंगे? पानी में तो हमें रह नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे, इनको कहाँ ले जाए? अगर रात को फैर हो तो हम जाएंगे कहाँ? हमें यहाँ रहने की जगह नहीं है। यहाँ भाई मकान पक्के बनाए हुए, तो इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छी ढंग से तैयार किया जाए। यहाँ कुछ गवर्नमेंट ने बैंकर दिए थे, तो उन बैंकर की आपने हालात देखी है। इसमें हमने 2-3 बार पानी निकाला है, लेकिन फिर भी पानी इसमें भर जाता है। तो अगर गोलाबारी में हम क्या कर पाएंगे सर? इसमें पानी में रह पाएंगे? तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसका कुछ किया जाए। गोलाबारी चलती है, यहाँ पे फायर भी होता है डेली, तो क्या करेंगे हम? इसलिए हमें एक बैंकर होना चाहिए हर घर में। तो हम तो इस घर से दूसरे घर तक भी नहीं जा सकते जब फायर होता है, तो इसलिए अच्छी बात है, तो गवर्नमेंट को देना चाहिए, हमें एक छोटा छोटा बैंकर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या तनाज़े को सालिसी के जरिए हल करने के हक में फैसला दिया है। 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह की सरबराही में 3 सालिसों का एक पैनल तश्कील दिया है। इस पैनल में आर्ट ऑफ लिविंग के बानी श्री रविशंकर और सीनियर वकील श्रीराम पंचू भी शामिल हैं। सालिसों के पैनल को 1 हफ्ते के अंदर अपनी कार्रवाई शुरू करनी होगी। 4 हफ्तों में इसे अदालत में स्टेटस रिपोर्ट और 8 हफ्तों में हतमी रिपोर्ट पेश करनी होगी।
सालिसी के अमल को निहायत खुफिया रखा जाएगा और मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि तमाम फरीकैन मसले को हल करने के लिए मसालिहत का रास्ता इख्तियार करेंगे। For mediation under the Supreme Court, and we have all accepted whatever Supreme Court decision finally is going to be. All parties have accepted that. There is nothing new about it. I am not going against Supreme Court. Supreme Court decision will be final. That's all.